नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। मैं रोशन लाल, प्राध्यापक गणित, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरल। इस वीडियो में हम 12वीं मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज है 7.6, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम कर रहे थे। तो इस 7.6 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मेनली जो है वो 3 तरह की प्रॉब्लम्स, 3 टाइप्स। एक तो प्रॉब्लम है कि जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो जब हम इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी करते करते हम ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं कि जो फाइनल इंटीग्रेशन है वो हो जाता है और कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। एक टाइप ही हम कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन अप टू 15वें तक लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि आप चाहे उसको कहीं तक भी इंटीग्रेट करते रहें, लास्ट में मतलब वो इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे ये है ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, एक को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, तो कोई से को भी ले लें, इसका डेरिवेटिव कोस हो जाएगा, कोस का साइन, साइन का कोस, मतलब अल्टीमेटली चलता रहेगा। तो कभी भी ये इंटीग्रेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है 21, एक ही क्वेश्चन जो है इस कैटेगरी का दिया हुआ है कि इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम देखेंगे। तीसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, वो खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो एक तो, और उसके साथ एक फंक्शन हो एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एज ए सम लिखे। तो क्या होगा कि इसके हम दो इंटीग्रल बना लेते हैं। एक बन जाएगा ई एक्स एफ एक्स डी एक्स और एक बन जाएगा ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये दो इंटीग्रल आपके बनेंगे। तो इसमें यदि हम केवल फर्स्ट इंटीग्रल को ही बाई पार्ट कर लें तो क्या होगा कि एफ एक्स एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन, और ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको एज इट इज रखें। तो होगा क्या कि ये और ये सेम फंक्शन है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो जो इंटीग्रेशन इसका आएगा वही इसका आएगा। ये माइनस यानी कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो भी आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आंसर रह जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें हैं, और वो ये ब्लू में जो लिखे हुए हैं 16, 17, 18, तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो इसी कैटेगरी के, कि इनमें सभी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई एक्स या ई 2x या 3x कुछ भी हो सकता है। साथ में जो फंक्शन है उसमें आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव या तो दिया है या हम उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसको जो है वो थोड़ा बहुत उसमें जो है उसकी मॉडिफिकेशन करके उसको ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो ये 16 से लेके 20 तक हम ऐसे ही करने हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो फंक्शन है, एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव, नहीं है तो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके दो इंटीग्रल बनाएंगे और उसमें से जो फंक्शन वाला इंटीग्रल है एफ एक्स वाला, एफ डैश एक्स वाले को नहीं करेंगे, तो इसमें एफ एक्स वाला जो फंक्शन वाला इंटीग्रल है उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बाई पार्ट जब आप करेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका आंसर बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन ही ऐसे डिवाइज किए गए हैं, तो करते हैं। और ये सेकंड कैटेगरी का केवल एक 21st क्वेश्चन है, 21वां, तो वो देखेंगे। पहली कैटेगरी के हम सारे क्वेश्चन जो है पहले ही कर चुके हैं, तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे 16th क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कि दो फंक्शन का उसमें प्रोडक्ट होता है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और ये कहता है कि इनमें से आप एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे, और बाई पार्ट होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, और ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका फिर दोबारा फिर इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फार्मूला करें, प्रोसेस करें। तो क्वेश्चन 16 है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो ये अभी जो हम थर्ड कैटेगरी कर रहे थे ये उसमें है। इसमें
यदि हम इसको एफ एक्स मान लें तो ये इसका डेरिवेटिव है, यानी एफ एक्स है या एफ डैश एक्स है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम इसके दो इंटीग्रल बना लेते हैं। तो एक बन जाएगा ई एक्स साइन एक्स डी एक्स और एक बन जाएगा ई एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो जो फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो मतलब इसका ये डेरिवेटिव है। तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, कि जो पहला इंटीग्रल है ये इसको बाई पार्ट करेंगे हम, सेकंड को वैसे तो इसको भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, तो बाई पार्ट करेंगे तो इसमें से एक फर्स्ट लेंगे एक सेकंड लेंगे। तो ये जो शब्द है आप हमने बार बार लिखा है, ये इलेट इस ऑर्डर में जनरली हम जो है वो फर्स्ट सेकंड और मानते हैं। तो टेक्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड मान लें ई एक्स को। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, गुणा में ई एक्स का इंटीग्रेशन यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो ई एक्स ही होगा डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हुआ इसका बाई पार्ट्स फर्स्ट इंटीग्रल का। सेकंड एज इट इज लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कोस एक्स डी एक्स। और ऐसा करने में ये जो इंटीग्रल है दोनों सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैंसल ईच अदर एंड साइन एक्स इंटू ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ लगा सकते हैं कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि हमने इसको बाई पार्ट किया था प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो 17 है जैसे, तो इसमें हमें केवल क्या है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड यानी कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स के बारे में देखना कि वो क्या बनेंगे। 17 थोड़ा बेटर है। क्वेश्चन है एक्स इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका। अब ये जो बाकी फंक्शन है इसके हम दो पार्ट बनाएंगे, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा। कैसे बनाएंगे यानी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसलिए एज इट इज ये नहीं है जैसे इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट वे डेरिवेटिव दिया हुआ था, इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो x है इसमें +1 और -1 कर लेते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। और अब इसके दो फंक्शन बना लेते हैं हम, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस। सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो सेम है ये इंटू ई एक्स डी एक्स। तो यदि वापिस आप इसका एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आएगा, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल होके यही आ जाएगा वापिस। अच्छा x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो क्या होगा एक x प्लस 1 कैंसिल होके ये रह जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई एक्स। और इसके आप फिर अब डबल इंटीग्रल बना लेंगे। ये इसका डेरिवेटिव है 1 बाई 1 प्लस एक्स का क्या डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसकी पावर आप मान लें कि ये 1 है, तो इसको यदि आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव डी डी एक्स तो पावर आगे आ जाएगी -1 और इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, तो हो जाएगी -2, यानी कुल मिला के ये -2 पावर यदि नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। तो हम तो पहले इसके दो बनाते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रल ये बनेगा और एक इंटीग्रल बनेगा
1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। और अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ किया था हमने, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाई पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, केवल फर्स्ट को करना है। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो दोनों को नहीं करना है, फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, केवल फर्स्ट को करना है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें भी ये दो फंक्शन हुए, दो का प्रोडक्ट है ये, एक ये और एक ये। इसमें ई एक्स तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही हमें मानना चाहिए, तो ये फर्स्ट रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये अभी हम निकाला, इसका कितना डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये तो डेरिवेटिव हो जाएगा। और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, तो ये होगा माइनस, ये सेकंड वाला हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, ये हमें रखना एज इट इज है, केवल फर्स्ट इंटीग्रल, यानी कि ये वाला ही बाई पार्ट करना है। सो यू गेट 1 बाई 1 प्लस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम इंटीग्रल है दोनों, तो सेम वैल्यू आएगी। सो फाइनली वी गेट 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका 17th क्वेश्चन था। 18th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18वां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है इसमें साथ में इन्वॉल्व है एक्सपोनेंशियल के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो जैसे हम अभी कर ही रहे थे कि ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं हम, कि जिसमें एक्सपोनेंशियल के साथ जो फंक्शन है वो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक दूसरे का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ तो ये सिंगल ही नजर आ रहा है। तो इसको कैसे आप इसके दो बनाएंगे वो देखें, तो वही इसका मेजर पोर्शन है। तो दो बनाने बड़ा इजी है इसलिए आप तो एक तो लिखें 1 बाई 1 प्लस कोस एक्स, और ये अलग कर लें साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, एंड इट विल बी इक्वल टू, हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा वो यूज करनी है इसमें। पहले भी कई बार हम कर चुके हैं। 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। साइन एक्स को साइन 2x लगा के 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, और इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फंक्शन के दो बनाए जाएं, उनमें एक दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो इस तरह से ये बनाए जा सकते हैं। तो ई एक्स, तो कोस स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा सिकेंड स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको आप बाहर लिख लें 1 बाई 2 ई एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए अभी तो अलग ही रखते हैं ई एक्स, तो 1 बाई 2 फिलहाल यही रखते हैं, बाद में करेंगे। प्लस 2 कैंसल्स, एक कोस कैंसल, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 विल बी टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये दो फंक्शन हुए, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, एक फंक्शन सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, एक टेंजेंट एक्स बाई 2। इसमें कौन किसका डेरिवेटिव है वो आप देखें, तो हमें पता ही है कि टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सिकेंड स्क्वायर। तो ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, दो फंक्शन है, दो इंटीग्रल बनाएंगे, ई एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस ये जो बड़ा तो 2 है बाहर लिख देते हैं 1 बाई 2
ई एक्स सिकेंड स्केयर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो इसके दो इंटीग्रल बन गए। अब इसको हम बाई पार्ट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। इसमें भी केवल फर्स्ट को करना है, और यदि ये आपने पीछे लिखा, इसको आप आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं, तो फिर सेकंड इंटीग्रल ओनली। पीछे लिखा हुआ है तो सेकंड को करते हैं बाई पार्ट, यानी करना उसको है जो एफ एक्स है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्केयर, तो इसको करेंगे। और इसमें भी ये दो फंक्शन है, इनमें से एक को फर्स्ट मानने एक को सेकंड मानने, तो एक्सपोनेंशियल तो सेकंड रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज integration of ex, that will be ex minus derivative of tangent x by 2, it will be secant square, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x by 2 हो रहेगा 1 by 2, और इधर से ex का इंटीग्रेशन ex और जो कुछ आया इसका अगेन इंटीग्रेशन, और प्लस ये ऑलरेडी ये सेकंड इंटीग्रल एज इट इज लिखना है, प्लस 1 by 2 ex सिकेंड स्केयर एक्स बाई 2 dx। तो इसमें ये 1 by 2 भी है यहाँ। अच्छा ये तो 1 by 2, तो देखें क्या आया जी, इट इज इक्वल टू टेंजेंट x by 2 इंटू ई एक्स माइनस ये 1 by 2 आप ये बाहर ले लें, माइनस 1 by 2 सिकेंड स्केयर x by 2 ई एक्स dx प्लस 1 by 2 ex secant square x by 2 dx। तो ये माइनस ये प्लस और दोनों इंटीग्रल सेम कैंसल, सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू टेंजेंट x by 2 इंटू ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। सब ये जितने भी लिखे हुए हैं इनमें दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो इनमें यानी कि हम आपको ध्यान ये देना है कि वो जो दो फंक्शन बनने हैं, एक एफ एक्स एक उसका डेरिवेटिव, वो कैसे बनेंगे। बाकी तो इसमें बड़ा इजी है, इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है इनका, इंटीग्रेशन वाला तो प्रोसेस सारा ही आसान है, सिर्फ हमें वो जो फंक्शन बनाने हैं। अब कई में तो बड़े इजी दिए हुए हैं, क्वेश्चन 19 है जैसे, वो तो सीधा ही दिया हुआ है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्केयर डी एक्स। तो हमें पता ही है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्केयर आएगा, कैसे कि 1 बाई एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि पावर जो आगे आके एक पावर कम हो जाती है, तो पावर आगे आएगी -1, और x की पावर एक और कम होगी तो -2 हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स स्केयर आ जाएगा। और ये है अभी माइंड, तो इसमें हमें कुछ ही नहीं करना है, तो सीधा इसके पहले दो इंटीग्रल बना दें, ई एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्केयर ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल हमने बना दिए, और हमें पता ही है कि इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। जो फर्स्ट है उसको बाय पार्ट करें, तो इसमें भी इसको आप सेकंड मान लेंगे ई एक्स को, और 1 बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। सो इंटीग्रल आई विल बी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी अभी लिया था -1 बाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स विल बी ई एक्स। तो ये तो हो गया इसका बाई पार्ट, साथ में ये इंटीग्रल लिखेंगे पीछे वाला -1 बाई एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स ई एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ये प्लस ये माइनस और इंटीग्रल दोनों सेम, सो फाइनली वी गेट ई एक्स 1 बाई एक्स ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो 19 तो बिल्कुल ही इजी था।
20th में भी ज़्यादा जो दो फंक्शन हमें बनाने हैं उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा इजीली वो बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 20th, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू ई एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो क्या होगा कि इसके दो फंक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो -3 है इसको आप ऐसे लिखें, x माइनस 1 माइनस 2 dx। और ये थोड़ा आइडिया में इससे हुआ कि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 ही होगा, तभी जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाएगा। अब इसके दो फंक्शन आप बनाएं, एक तो बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्यूब, और एक बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्यूब dx। साथ में है ex dx। तो x माइनस 1 एक कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ex dx। तो आप देखेंगे ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये क्या है, ये है 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 की पावर -2, एक्स माइनस 1 की पावर -2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव तो पावर आगे आ जाएगी ये -2 और एक और कम हो जाएगी तो -3। तो -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये है भी यही -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब। तो एक तो पहले इसके डबल इंटीग्रल बनाएं आप, तो एक तो बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स, और एक बन जाएगा 2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ई एक्स डी एक्स। और हमें पता ही है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम इसे बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट को इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। तो फर्स्ट को करेंगे, इसमें ये आपका एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स विल बी ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये निकाला था हमने, तो ये आएगा -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ई एक्स डी एक्स। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। साथ में ये फंक्शन है, सेकंड इंटीग्रल है -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ई एक्स डी एक्स। सो इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर ई एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ई एक्स डी एक्स -2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब ई एक्स डी एक्स। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंटीग्रल दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 20 है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों ही अच्छे हैं। तो खास करके जो आपका 18 और 17 है, तो ये एक ही तरह के हैं पांचों, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिए हुए हैं, बाई पार्ट हम करते हैं तो बड़ा जल्दी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ये जो 21 है ये अपने आप में ही अलग क्वेश्चन है। 21वां है, ये भी बाई पार्ट,
लेकिन ना तो ये इंटीग्रल कभी ख़त्म होगा कि भाई पूरा हो जाए, ना ही इस तरह से कोई ये कर सकते कि हम कैंसिल हो जाए। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रल आई है e2x sin x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट करेंगे। और बाई पार्ट में भी आप देखें कि ये एक फंक्शन ये है, एक ये है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, आई विल बी फर्स्ट एज इट इज, integration of e2x will be e2x divided by 2 minus derivative of sin x will be cos x and integration of e2x will be e2x by 2, again इंटीग्रेशन। ये है बाई पार्ट का रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आए उसका दोबारा फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो इसको आप दोबारा फिर अगेन integrating by parts, this I will be 1 by 2 sin x e2x minus 1 by 2, ये वाला जो 2 है हम बाहर लिख लिया हमने, माइनस 1 by 2, बाकी cos x और e2x, तो ये दो फंक्शन रहेंगे। तो इसमें आप इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e2x बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और ex का इंटीग्रेशन हो जाएगा e2x का हो जाएगा e2x बाई 2 इंटू dx। सो इट इज इक्वल टू 1 बाई 2, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन x e2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 cos x e2x, और यदि यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस 1 बाई 4 साइन x e2x dx, 1 बाई 2 ये और 1 बाई 2 ये थी, तो ये 1 बाई 4 और माइनस माइनस और माइनस, तो ओवरऑल माइनस। अब होगा क्या देखें हम, कि इस तरह से यदि चलते रहे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। दोबारा फिर साइन x और e2x आ गए, फिर इनमें से फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो करेंगे, लेकिन ये जो आया है ये क्या है? यहां से तो हम शुरू ही हुए थे जी, e2x sin x dx, e2x sin x dx मीन्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रल आई। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन, यहाँ कोई इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, यहाँ कोई इंटीग्रेशन का केवल इस पार्ट में इंटीग्रेशन है, और ये तो आई है। तो क्या लिखेंगे हम? आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन एक्स e2x माइनस 1 बाई 4 cos x e2x माइनस 1 बाई 4 इंटू आई। तो ये दोबारा आई, ये भी आई है, ये भी आई है, तो इन आई को हम इधर मर्ज कर देते हैं ले आके। सो आई प्लस 1 बाई 4 आई इज इक्वल टू, तो यहाँ से e2x आप कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लें, e2x, तो 1 बाई 2 साइन x माइनस 1 बाई 4 cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई इंटीग्रल का सिंबल नहीं बचा है। अब ये हो गया आपका 4 एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 5 बाई 4 आई इज इक्वल टू e2x, और यदि कॉमन लेना चाहें आप तो 4 एलसीएम लेके 4 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें। 4 एलसीएम लेंगे तो फिर ये यहाँ 2 साइन x हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। तो और फिर फाइनली हमें कैलकुलेट तो आई करना है, हम इसको आई एज्यूम करके चले थे, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, एंड इट इज इक्वल टू आई। सो आई विल बी ये 5 बाई 4 इधर आके आपका हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू e2x बाई 4,
इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, 4 कैंसल्स विद 4, बाकी इसका फाइनल आंसर रह जाएगा कि इंटीग्रल आई विल बी 2x/5 इंटू दिस। तो इस तरह की क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल हो, साथ में साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, साइन 2x कोस 2x, तो उनको इसी तरह से करना होता है कि बाद में वो करते करते दोबारा फिर इंटीग्रल जहाँ से हम स्टार्ट हुए वही आ जाता है। तो उसको आई पुट करके और फिर आई को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके इस तरह से ये किए जाते हैं। तो 3 तरह के ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इस तरह से बाई पार्ट्स में भी हो गए हमारे। तो लास्ट है 22, वो अपनी तरह का क्वेश्चन है, वो हमने पहले भी कर चुके हैं हम ऐसे ऐसे। तो वो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। इसमें थोड़ा हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा नॉलेज है 11th का उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा इंटीग्रेबल बनाएंगे। फिलहाल तो ये सिंगल फंक्शन है, इसके साथ 1 लेके हम डबल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका डेरिवेटिव वगैरह थोड़ा टफ पड़ेगा। तो लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन तो x को हम टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो dx हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। सो इंटीग्रल i विल बी साइन इनवर्स, अब x ये रिप्लेस होके हो जाएगा टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और dx हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हमारे, तो ये साइन 2 थीटा आइडेंटिटी होती है, या साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके जो इंटीग्रल आई हमारा बचेगा 2 आप बाहर लिख लेंगे, थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये फंक्शन इस फॉर्म में आप लेके अब इसका इंटीग्रल तो एक लाइन में हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू, तो क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर का टेंजेंट थीटा हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका टेंजेंट थीटा डी थीटा, और टेंजेंट थीटा का भी फाइनल जो है वो तो ये हो गया आपका थीटा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेकेंड थीटा प्लस सी। और अब थीटा को जहाँ टेंजेंट थीटा है वहाँ आप x रिप्लेस करेंगे, जहाँ थीटा है वहाँ टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। तो ये इट विल बी इक्वल टू, सो इंटीग्रल आई इज